मेरी सबसे फेवरेट आईपीएस है अंकिता शर्मा। अच्छा जी। जी, मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं उनके वीडियो को देख लेती हूँ, फिर मेरे को मोटिवेशन आ जाता है, मैं फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। आप एक ग्रामीण एरिया से आती हैं, आगे चलकर अफसर बनेंगी, तो क्या चेंजेस लाएंगी, क्या बदलाव लाएंगी इस समाज में? मैम, मैं सबसे पहले तो ग्रामीण एरिया की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनके लिए हर दरवाजे बंद रहते हैं गांव में, 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा करके लोग शादी विवाह कर देते हैं। बच्चे छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया को नहीं देख पाती हैं, ना पढ़ाई कर पाती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं बन जाऊँगी तो मैं अपने ग्रामीण एरिया को ऐसे, मेरे को देखने के बाद ग्रामीण एरिया के खुद लोग सोचेंगे कि हाँ, बेटी को पढ़ाना कितनी ज़रूरी बात है। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्पिरेंट लाइफ में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलोनी। आज हम आए हैं एक एस्पिरेंट का रूम टूर करने और हमारे साथ जुड़ी हुई है बबीता। तो आइए आज हम बात करेंगे बबीता से, जानेंगे कि क्या क्या ज़रूरी सामान है उनके कमरे में, उनके कमरे का किराया कितना है और किस उम्मीद के साथ वो यहाँ दिल्ली पढ़ने आई है। तो सबसे पहले बबीता, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। जी मैम, मेरा नाम बबीता शाहानी है। मैं यूपी के जिला गोरखपुर से हूँ। बबीता, आपने पढ़ाई में क्या किया? मैम, मैंने बीए किया है। कितने साल से आप यहाँ मुखर्जी नगर में रह रही हैं? 1 ईयर से। 1 साल आपको मुखर्जी नगर में रहते हो गया। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो कमरा है आपका, इसका किराया कितना है? मैम, इस कैबिन का किराया 8,500 है। 8,500 में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। 2 लोग आप 8,500 में इस कमरे में रहते हैं। तो खाना 1 पर्सन का 8,500 है। अच्छा, 8,500 एक इंसान का है और खाना इसी में है या अलग अलग? खाने के साथ है। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको पीजी वाले देते हैं? वही 3 टाइम का वो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट बस। अच्छा, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आपको देते हैं। क्या क्वालिटी है खाने का? यहाँ के खाने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, बट यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। जी, एडजस्ट करना पड़ता है। एक बात बताइए, जो मुखर्जी नगर है, मतलब यहाँ हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं आई हैं। कभी कोचिंग में आग लगी है, कभी प्रोटेस्ट हुआ है, कभी यहाँ मैंने देखा कि बच्चों की लाशें भी मिली हैं बीच में। तो इन सारे मामलों में क्या कहना चाहेंगे आप कि कितनी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है? मैम, यहाँ दिल्ली में रह के कंपटीशन की तैयारी तो बहुत परेशानियों के साथ करना पड़ रहा है, बट कोई ना, अब जब कर ही रहे हैं तो फिर इससे भी बाहर जा भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई करने आए हैं, अब माँ बाप के नाम भी रोशन करने हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो झेलनी ही पड़ेंगी मैम। मतलब जब ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो आप कैसे इन परेशानियों का सामना करती हैं, कैसे अपने आप को समझाती हैं? मैम, मैं अपने पिता की गरीबी को देख करके मैं ये सब चीज़ें, मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें मेरे पिता से बहुत ही कम लगती हैं। अच्छा, मतलब जिस उम्मीद से आपके पिता ने आपको भेजा है। बबीता, किस उम्मीद के साथ आप दिल्ली पढ़ने आई हैं? मतलब क्या सपने थे आपके जब आप दिल्ली पढ़ने आई थी? मैम, मैं इस उम्मीद के साथ दिल्ली पढ़ने आई हूँ कि मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रॉपर गोरखपुर की नहीं हूँ। गोरखपुर मेरा गोरखपुर मेरी डिस्ट्रिक्ट है। मैं ग्रामीण एरिया से आती हूँ। मैं जहाँ जिस गांव से आती हूँ मैम, वहाँ के लोग जल्दी अपने बेटी को पढ़ाई करने के लिए भेजते ही नहीं हैं। मैं गांव की एकमात्र ऐसी छात्रा हूँ या ऐसी लड़की हूँ जिनके पिता और जिनके भाई के मदद से मैं यहाँ आज दिल्ली तक पहुँच पाई हूँ और अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बबीता, आप ये बताइए कि मतलब आपने कभी ये सोचा कि अगर ऐसा होता है कि आपका यूपीएससी नहीं निकलता तो फिर आप क्या करेंगे? मैम, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि मेरी यूपीएससी ना निकले, बट एक लिए कि मैं अगर मेरा निकले ना तो फिर मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूपीपीसीएस है, एसआई है, और फिर मतलब भी और कुछ ना कुछ ऑफिसर तो आप बन के रहेंगे। आपका ये दृढ़ निश्चय है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बने, आप कुछ नहीं हार मानेंगे। जी। चलिए आज आपके कमरे की हम बात करते हैं। कमरे में हम देखें तो चारों तरफ मैप लगे हुए हैं। जी मैम। मैप लगे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अल्टीमेट मोटिवेशन ड्रीम आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। माता सरस्वती की फोटो लगी हुई है। तो मतलब आप सबसे पहले मैप के बारे में बताइए, मैप लगाने से क्या फ़ायदा होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में? मैम, यदि हम मैप लगाते हैं तो हमें ये चीज़ें पता चलती है कि किस जगह पे, किस एरिया पे क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और किस जगह पे कहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र है, कौन से कंट्री है। मतलब अलग अलग मेमोराइज करने में, याद रखने में बहुत आसान हो, बहुत ही आसान। फिर पढ़ाई के तौर पे जैसे जियोग्राफी और भी चीज़ें मतलब पढ़ते हैं तो फिर उसमें ये सब चीज़ें हमें ईजिली समझ में आ जाती हैं।
यहाँ पे जो नोट्स लगे हुए हैं जी। जैसे कि प्रीलिम्स पेपर 1 लिखा हुआ है, यूपीएससी का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, जी। तो ये कैसे बनाया आपने? नोट्स कैसे प्रिपेयर करती हैं आप अपने? मैम मैं नोट्स या तो क्लास में मतलब मेरी क्लास होने के बाद जो सर पढ़ाते हैं उस नोट्स को लेकर के, और जो दृष्टि की तरफ से हमारे नोट्स मिले हैं दोनों को पढ़ के फिर दोनों को समझने के बाद मैं अलग से शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ जिससे हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो आप हमें बताइए कि सरस्वती माता की जो मूर्ति है, वो जो फोटो आपने लगाया, उससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको? इससे मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, उन्हें मैं खुद के अपनी मोटिवेशन के लिए मैं इन्हें लगा रखी हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई से पहले माता सरस्वती है, फिर मेरी पढ़ाई है। अच्छा, सरस्वती माता ही आपकी पढ़ाई है जी 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 बिल्कुल। तो बबीता, एक और बात है कि आपके यहाँ आसपास दोस्त होंगे और भी काफ़ी सारे लोग आपके आसपास रहते होंगे, कंपटीशन का माहौल होगा, मतलब मुखर्जी नगर में रहना ही अपने आप में कंपटीशन है। जी, तो जी। ये जो कंपटीशन है, इसके माहौल से आप कैसे अपने आप को समझाती हैं? मैम मेरे को तो इतना टाइम नहीं मिलता बाहर के माहौल को देखने के लिए, बट मैं जब भी कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से आती हूँ, लोगों के बीच में मतलब ये देखती हूँ कि कंपटीशन कितना आगे बढ़ा है। फिर ये रह गया कि मैं बाहर जल्दी निकलती नहीं हूँ, कोई काम वगैरह रहता है या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है तभी मैं बाहर निकलती हूँ, वरना मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मुझे खुद की पढ़ाई से टाइम नहीं मिलती मैम। और सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको इस एरिया की, मुखर्जी नगर की? मुझे तो इस मुखर्जी नगर में बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ के कंपटीशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लोगों के बीच में रहना, पढ़ना बहुत अच्छा मन लगता लगा रहता है आपको, एक मोटिवेशन रहता है कि जी, मुझे जी। पढ़ना है जी। और इन लोगों से आगे निकलना है। जी जी बिल्कुल। कभी ये लगता है कि मतलब ये कंपटीशन कभी भार बनता है आपका? कभी कभी ऐसा लगता है, फिर मैं अपने पिता और अपने भाई के बारे में ये सोच करके मैं सोचने लगती हूँ कि हाँ, हमारे पिता कितने परिश्रम से मुझे पढ़ा रहे हैं, हमारे भाई कितने परिश्रम से मेरे मतलब पूरे यहाँ तक आने की जर्नी मेरे भाई की ही थी। मेरे भाई ने आपको मोटिवेट किया? सबसे बड़ी बात, मेरे भाई तो बिल्कुल 14 साल के हैं और मैं तो उनसे काफ़ी मतलब 6-7 साल की बड़ी हूँ मैं। अच्छा, फिर भी आपके छोटे भाई ने आपको जी, मोटिवेट जी, किया बिल्कुल, पढ़ने बिल्कुल। के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और बात बताइए कि कोई परेशानी है जो आपको लगा कि यार बहुत परेशानी हो रही है इधर? मैम परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन फिर अपने आप को इस माहौल में एक साल हो गए मैंने ढाल लिया है किस तरह यहाँ पे रहना है, किससे कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर मैं इन सब परेशानियों को बहुत ईजिली से झेल लेती हूँ। स्ट्रेस होता है पढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा, तब क्या करती हैं? कभी तो हमने अपने पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है तो फिर मैं अपने पिता के बारे में सोच लेती हूँ, अपने भाई के बारे में, फिर मैं अपने पापा के पास फ़ोन करती हूँ या भाई के पास, फिर वो मैं अगर डिमोटिवेट रहती तो वो खुद मुझे मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा कुछ है। एक अंतिम सवाल और ये है कि आप एक ग्रामीण एरिया से आती हैं, आगे चलकर अफसर बनेंगी, हम उम्मीद करते हैं, और आपकी मेहनत निश्चित ही सफल होगी। तो क्या चेंजेस लाएंगी, क्या बदलाव लाएंगी इस समाज में? मैम मैं सबसे पहले तो ग्रामीण एरियो की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनके लिए हर दरवाजे बंद रहते हैं गांव में, 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा करके लोग शादी विवाह कर देते हैं, बच्ची छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया को नहीं देख पाती है, ना पढ़ाई कर पाती हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं बन जाऊँगी तो मैं अपने ग्रामीण एरिया को ऐसे मेरे को देखने के बाद ग्रामीण एरिया के खुद लोग सोचेंगे कि हाँ, बेटी को पढ़ाना कितनी ज़रूरी बात है। बिल्कुल जी। आपने जैसे कि लिखा है इंडियन पुलिस सर्विस में आपको जाना है, तो कोई फेवरेट IPS ऑफिसर है आपके, कोई मोटिवेशन है जिनके लिए आपने मतलब ये सोचा? जी मैम, मेरी सबसे फेवरेट IPS है अंकिता शर्मा। अच्छा जी। मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं उनके वीडियो को देख लेती हूँ, फिर मेरे को मोटिवेशन आ जाता है, मैं फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी मोटिवेशन अंकिता शर्मा जी हैं, जिनको देखकर आप यहाँ मतलब तैयारी कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता बहुत सारे सपनों के साथ दिल्ली आई हैं, इनके कंधों पर सपनों का भार है, आँखों में एक उम्मीद है, और जिस उम्मीद से बबीता यहाँ आई है वो उम्मीद ज़रूर ये कामयाब करेंगी, और निश्चित ही हर किसी को कामयाब होना चाहिए जीवन में। ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आपको मिलते हैं, देखते रहिए एस्पिरेंट लाइफ।